देखिए, कोचस नगर पंचायत और कोचस नगर पंचायत के सारे शहर के लोग बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि कोचस का विकास होना चाहिए, इसलिए बैठे हैं कि कोचस को हरा भरा होना चाहिए। माहौल ये है कि सभी लोगों की यही चाहत है कि मेरा कोचस मेरा अपना है, मेरा कोचस विकास की ओर जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये बैठक इसलिए बुलाया गया है कि जो यहाँ के ईओ हैं, नगर पंचायत के ईओ हैं, उनकी सोच ये है कि विकास ना हो। उनकी सोच ये है कि जो कोचस के लोग हैं उन्हें सताया जाए। उनकी सोच ये है कि कोचस का विकास ना हो। तो आज ये सारे लोग यहाँ जुटे हैं और इस मुहिम के लिए साथ जुटे हैं कि कोचस का विकास होना है। और जब तक कोचस का विकास नहीं होगा हम लोग दम नहीं लेंगे। आप जान रहे हैं कि 28 जून को यहाँ चुनाव हुआ था, 30 जून को रिजल्ट हुआ और रिजल्ट के बाद 23 जुलाई को शपथ ग्रहण हुआ। और ये चुनाव ऐसा चुनाव हुआ कि यहाँ के कोचस के लोगों ने ही चुनाव में यहाँ सब लोगों को अपना प्रतिनिधि चुना। कोई किसी को चेयरमैन बनाया, कोई किसी को उप चेयरमैन बनाया, कोई किसी को वार्ड पार्षद बनाया। यानी 16 वार्ड का ये क्षेत्र है। एक नगर पंचायत के ये एक अध्यक्ष हैं और एक उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के रूप में शबनम परवीन को देखा जा रहा है। शबनम परवीन यहाँ बैठी हुई हैं। क्यों बैठी है इनकी ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ सारे कोचस के लोग बैठे हैं और कोचस के लोग ही शबनम परवीन को चेयरमैन बनाने का काम किए हैं। उपाध्यक्ष भी कोचस वासियों ने बनाया है, वार्ड पार्षद भी कोचस वासियों ने बनाया है। यानी अगर उपलब्धि होती है, विकास होता है तो कोचस वासियों का होता है, अगर विनाश होता है तो कहीं ना कहीं कोचस के लिए विनाश होता है। तो यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं ये विकास के लिए बैठे हैं। तो मैं रूबरू करा रहा हूँ कि आज की बैठक क्यों हुई है, क्या कारण है, ये शबनम परवीन के ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या कहेंगी मैडम, आज आपके यहाँ बैठक हुआ, सारे लोगों का एक ही कहना है कि कोचस का विकास अवरुद्ध है और अवरुद्ध में ईओ ने कहीं ना कहीं। नमस्कार। क्या कहेंगे? कि आप सबको पता है कि 28 तारीख को चुनाव हुआ और 30 जून को रिजल्ट आया, 23 जुलाई को शपथ हुआ। ईओ का खिलाफ हमको 23 जुलाई ईओ के खिलाफ हमको 23 जुलाई को ही हम दिख गया था ईओ के खिलाफत। देखिए शबनम परवीन जैसा ये बता रही हैं कि प्रारंभ से ही जो ईओ हैं, ईओ का नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। जो ईओ हैं, जो ओम प्रकाश जी हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति के कटघरे में आ गए हैं, राजनीति के चक्कर में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उनके कारण ही ये आज इस तरह का माहौल बना हुआ है। आप ये भी जान रहे हैं कि अध्यक्ष के वो सचिव के रूप में हैं और सचिव को हर क्षेत्र में बताने की ज़रूरत है, हर कार्य को बताने की ज़रूरत है, हर कामों को बताने की ज़रूरत है। जैसा शबनम परवीन कह रही हैं कि वो प्रारंभ से ही हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। यहाँ बाबा हैं, चूँकि बाबा भी काफ़ी लंबे समय तक ये उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं और कोचस के लोगों के बारे में सोचे हैं। क्या कहेंगे बाबा, क्यों ऐसा हो रहा है? आप जैसे कर्मठ लोगों के बीच इस तरह का माहौल बना है? इसमें तो कहने का मतलब है कि शुरू में कुछ त्रुटियां हो गई हैं और सरकार के जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, उसके ढुलमुल रवैया के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं और बीच में सरकार ने एक नया कानून पास कर दिया, तो ये पूर्णतः जो है सरकार के लेवल पर दिक्कत है। नहीं तो एक सवाल ये है कि जैसा बताया जा रहा है कि सशक्त कमेटी नहीं बन पाई है, इसमें सशक्त कमेटी नहीं बन पाई है तो कसूरवार कौन है? फर्स्ट कसूरवार तो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन है, और सेकंड कसूरवार विभाग है। अच्छा। चेयरमैन साहब का क्योंकि नए थे, उनको समझ में आया नहीं, वो 7 दिन के अंदर उनको गठन करना था और ये शपथ ग्रहण के साथ। हाँ, शपथ ग्रहण के 7 दिन के अंदर गठन करना था। और आप सब देखे होंगे यहाँ एक टेक्निकल चूक हो गई कि इस देश में कभी भी विदाउट कैबिनेट के बैठक गठन किए हुए सदन की बैठक नहीं बुलाई जाती। ये देश की परंपरा है। इसको ये नियमानुकूल नहीं है कि मतलब लिखा है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परंपरा भी नहीं है इस देश की। तो वहाँ चूक हुई, फिर भी बहुत ज़्यादा दिन लेट नहीं हुआ था। 7 दिन के बाद ही 12 दिन तक उन्होंने 12 दिन बाद भेज दिए। डीएम साहिबा चाहती, डीएम साहिबा के पास में वो पावर था, जो सशक्त का जो गठन करने का जो पावर होता है, जो आदेशित किया जाता है, वो डीएम साहब के पास था। डीएम साहब
विभाग से मार्गदर्शन मांगना था, अगर नहीं, क्योंकि विभाग में उन्होंने राज्य निर्वाचन से मांग लिया और उसमें उस देरी हो गई। अब क्योंकि अब सही जगह पे वो शमीम भाई की मेहनत से शमीम भाई ने उस लेटर को पहुंचा दिया है, क्या नाम है, विभाग में। डीएम साहिबा दोबारा मांगी है विभाग में। अब विभाग के स्तर से देरी के कारण ये सशक्त रुका हुआ है, जहाँ तक हम जो समझ पाते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उस हिसाब से बता रहे हैं। तो बाबा एक सवाल आपसे है, चूँकि आप पुराने हैं, सरकार को आपने चलाया है, नगर पंचायत को बहुत करीब से आपने देखा है और कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपीरियंस है आपने रखा है। ये सशक्त कमेटी जो बनाने की बात है, ये कहीं ना कहीं सचिव का काम किया है। सचिव का काम ये होता है कि बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। इसमें सचिव कहाँ तक कसूरवार है? देखिए, सचिव से उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा अमेंडमेंट नहीं है कि सचिव आपको बताएंगे। जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं वो बोर्ड के सचिव होते हैं, ईओ के सचिव नहीं होते हैं, उप चेयरमैन के सचिव नहीं होते, वो बोर्ड के सचिव होते हैं। जो बोर्ड जो डिसीजन लेती है उसको काम है उनका अनुपालन करना। जो समझना ये है कि साहब की जो चेयरमैन है, उप चेयरमैन है और चाहे जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जनता जो है चुन के भेज दिए है हम लोग को। हम लोग को सारा पावर दिया है यहाँ के विकास के लिए, लेकिन जो भी चीज़ हम लोग को करना है वो बिहार नगरपालिका 2007 की सारी धाराओं के अंतर्गत करना है। और जैसे ही आप शपथ लेते हैं तो ये हम लोग के संविधान में ये माना जाता है कि अगर आप कोई शपथ लेते हैं, या स्पीकर के लेवल पर लें, चेयरमैन के लेवल पर लें, उप चेयरमैन के लेवल पर लें, या वार्ड पार्षद के लेवल पर लें, विधायक के लेवल पर लें या मुख्यमंत्री के लेवल पर लें, तो शपथ लेने के साथ ही ये माना जाता है कि आपको सारी धाराओं का ज्ञान है। अगर नहीं है तो आप उस संदर्भ में मार्गदर्शन मांग सकते हैं। एक सवाल ये है कि आप किस वार्ड के हैं? वार्ड 4 के हैं। वार्ड 4। तो ये जो हम लोग बैठक कर रहे हैं तो वार्ड 4 में ही है जी। तो क्यों नहीं, एक सवाल मैं आपसे करूं कि आप पुराने सरकार चलाने वाले हैं, पुराने वार्ड पार्षदों के रूप में हैं और आपकी पहचान पूरे कोचस वासियों के साथ साथ आसपास के लोगों के पास भी है जी। एक सवाल आपसे मेरा ये है कि बीइंग ए वार्ड पार्षद या बीइंग ए पूर्व के आप चेयरमैन या उप चेयरमैन के रूप में, तो क्या आप भी तो बता सकते थे? नहीं, इस बात की हमको भी जानकारी नहीं थी। अच्छा, आपको भी जानकारी जी नहीं, हमको इस बात की जो है कि मतलब 7 दिन के अंदर में ही बना लेना है, इस बात की जानकारी नहीं होती। अच्छा। नहीं थी हमको। बट अगर हम चेयरमैन बने होते तो उस पहले धारा को पढ़ते, उसके बाद कोई लेटर लिखते। क्या नाम है आपका? चुनमुन कुमार पांडे। देखिए, चुनमुन कुमार पांडे एक मजबूत इंसान का नाम है। कोचस का नाम अगर आता है तो नगर पंचायत का नाम आता है, और नगर पंचायत का नाम आता है तो हमारे पांडे जी का नाम आता है। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने भी सरकार चलाया है, जैसा चूँकि ये जहां हम लोग बैठक कर रहे हैं इन्हीं के क्षेत्र में ये बैठक हो रही है, और चेयरमैन शबनम परवीन जो है इन्हीं के क्षेत्र की निवासी है। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों की चाहत, मैंने बताया कि सभी लोगों की चाहत है कोचस का विकास। तो कोचस के विकास के बारे में यहाँ पे देखिए एक वार्ड पार्षद है, इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद शहजाद खान। आप किस वार्ड से हैं? 16 नंबर वार्ड पार्षद है। 16। एक सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, सशक्त कमेटी क्यों नहीं बन पाई? तो आप लोगों को जनता ने चयनित करके भेजा है, विकास के लिए भेजा है जी, क्यों नहीं बन पाया? तो हमारे जो बड़े भाई चुनमुन पांडे जी बताएं आपको कि उसमें जो प्रक्रिया है कुछ उसमें विलम्ब हो गया। तो एक चूक हमसे हुई, हमारे अध्यक्ष जी से, कि थोड़ा उनको जानकारी नहीं था उस बारे में, और उसमें कार्रवाई किया गया या बिना कैबिनेट गठन किए बोर्ड मीटिंग कर लिया गया। ये प्रावधान हमें पता नहीं था, वहाँ चूक हुआ। उस चूक के चलते फिर उन्होंने लेटर आगे भेजा। 5 दिन लेट हुआ हमसे। 5 दिन के बाद आगे लेटर गया, फिर वहाँ पे कुछ उसमें कंप्लेन किया गया। कंप्लेन कौन किया? एक विजय तिवारी नाम के हमारे कोचस नगर पंचायत में एक जनता है। अच्छा, जनता ने? हाँ, जनता ने कंप्लेन किया कि सशक्त कमेटी अपने मनमाने ढंग के रूप में बनाया जा रहा है अध्यक्ष के द्वारा। तो उसमें उसका जवाब देने में पटना से सासाराम और सासाराम से कोचस करने में 6 महीना विलम्ब हो गया।
जो हाँ विकास तो अवरुद्ध हो गया। हाँ, तो ये देखिए, ये हम आज वार्ड पार्षद जीत के आए हैं कोचस नगर पंचायत में। ये हमारा बात नहीं है ना, ये चेयरमैन का बात है कि जितने हमारे टीम के 16 सभी वार्ड पार्षद, शहर की बात। ये पूरे शहर की बात है। और ये विकास जो बाधित है, पूरे कोचस नगर पंचायत का, पूरे जनता का विकास बाधित है। इसमें पूरे जनता को सोचना चाहिए कि सबका विकास है। एक सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप वार्ड पार्षद हैं, जी। एक मजबूत स्तंभ हैं आप नगर जी। पंचायत के, जी। एक सवाल आपसे ये है कि अगर अध्यक्ष के द्वारा सशक्त कमेटी नहीं बनाया गया समय से, जी। तो सचिव को बताने की जरूरत थी कि नहीं? अगर नियम उसमें अगर है तो बताना चाहिए था। तो जैसे हमारे बड़े भाई बोले कि वो एक पूरे बोर्ड के सचिव हैं, चेयरमैन के सचिव नहीं हैं, तो अगर उनको ऊपर से आदेश आया होगा तो उनको बताना चाहिए था। इसलिए कि हम लोग तो अभी नए चुनाव जी से जीत के आए जनता द्वारा, तो हमें ये जानकारी नहीं था कि 7 दिन में सशक्त कमेटी बनाया जाए, जिसे बनाया जाना चाहिए। तो उसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ था, सिर्फ 5 ही दिन विलम्ब हुआ था। हाँ, 5 दिन के विलम्ब के कारण इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इसको बनाया गया। इसमें बहुत सारा रोक लगाने वाला जो जनता द्वारा कुछ लोग हैं। ये तो माना जा सकता है ना कि इसमें राजनीति हो रही है। हाँ, इसमें पूरी तरह से राजनीति हो रही है। कोचस को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, ले जाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शहजाद खान। देखिए, मोहम्मद शहजाद खान ये भी वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद के जुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे एक वार्ड पार्षद ही, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर आप? क्यों सशक्त कमेटी नहीं बन पाई? अब तो इसका कारण अब हमारे जो चेयरमैन सर हैं, इनको मतलब हम लोग इन्हीं के ऊपर थे, डिपेंड थे कि जब तक बनाएंगे तब तक हम लोग का काम कार्यभार चालू हो जाएगा। लेकिन बीच में सुनने में आ रहा है कि कोई ऊपर से आपत्ति दर्ज हो चुका है, इसके कारण लेट हो चुका है। तो हम लोग फिर ये भी थे, तो ऊपर से डीएम के आदेश कुछ आया था कि सभी मतलब कैबिनेट बनाने के लिए मैंने सारे वार्ड पार्षद का एक कोई चुनाव होगा डीएम के आदेश में, और चुनाव होने के बाद उसमें से मतलब चयनित किया जाएगा कि ये लोग मतलब कैबिनेट में रहेंगे। तो इसी के मतलब हम लोग मतलब जानकारी में हम लोग रुके हुए थे। हम लोग सचिव को या चेयरमैन? अभी तो देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं, किसी को हम दोष नहीं ठहरा सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग मतलब हम पहले से थे मतलब कि चेयरमैन के ऊपर मतलब ये जानकारी था कि मैंने उन्हीं के द्वारा ये गठन किया जाएगा, और हमको ये नहीं जानकारी था कि मतलब उनको जानकारी देना होता है ये सर का। तो ऐसे हम लोग। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार केसरी, वार्ड 15 वार्ड पार्षद। देखिए, वार्ड 15 के केसरी जी हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने भी जो कहा उसे भी मैं दिखा रहा हूँ। एक वार्ड पार्षद यहाँ भी हैं। मैं आ रहा हूँ कुछ जनता की ओर आ रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता ने ही चयनित किया और जनता ने ही यहाँ मालिक के रूप में देखा गया। यहाँ एक साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? शकील हाशमी मेरा नाम हुआ, और हम यहीं के रहने वाले हैं? जी, कोचस के ही हैं, 16 नंबर वार्ड से। हम लोग तो विकास के लिए ही चेयरमैन चुने थे, वार्ड चुने थे, सब कुछ, मगर यहाँ पर अफसरशाही की वजह से विकास अवरुद्ध है, जैसा कि सुनने में और समझने में आ रहा है। देखिए, शकील साहब है, ये कह रहे हैं कि अफसरशाही के कारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक साहब है, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। तो जयप्रकाश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? कोचस नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ, सारे लोगों को एक आशा और विश्वास जगी कि हमारे यहाँ चुनाव हुआ। पहले जो समस्या थी कि वार्ड लोग मिलकर अध्यक्ष भी चुनते थे, उपाध्यक्ष, जब ओपनली चुनाव हुआ तो सबको एक आशा और विश्वास जगी कि कोचस में अब 5 बरस किसी चेयरमैन उप चेयरमैन पर कोई दबाव नहीं, कार्य होगा, विकास की गति बढ़ेगी। लेकिन यहाँ विकास करने से पहले जो सशक्त कमेटी की गठन होती है कैबिनेट की, वह कैबिनेट की गठन नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर लोग कह रहे हैं, लेकिन हम चेयरमैन नहीं थी। चुनमुन बाबा सही बतलाए कि बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ईओ, लेकिन ईओ की यह जिम्मेवारी भी होती है कि जब मेरे चेयरमैन अगर नहीं जीती हैं, नहीं है, और इन्होंने बताने की जरूरत। हाँ, और इन्होंने कहा भी था, हम बीच में जब बात किए कि क्यों नहीं गठन हुआ इन लोगों से, तो इन्होंने कहा भी था कि हमने ईओ साहब से बोला था मौखिक कि अगर कोई भी कार्य हो तो ईओ साहब हमें बताइए कि किस प्रक्रिया से हमें चलना है। लेकिन ईओ बताने में लेट किए, इसके बावजूद भी इन लोगों ने गठन तो किया, लेकिन उस गठन पर लोगों ने, यहाँ के कुछ लोगों ने आपत्ति दिया,
वो है आपत्ति इस उद्देश्य से दिया गया कि कार्य को बाधित करना है, जहां सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित था और उसमें ईओ की भी मिली भगत। क्या नाम है सर आपका? राम प्रवेश सिंह कुशवाहा। राम प्रवेश जी कुशवाहा। कुशवाहा जी, विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक कोचस में विकास का काज शुरू नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग बिहार सरकार को जिम्मेदार समझ रहे हैं। क्योंकि सरकार जब चुनाव कराने के दरमियान चुनाव में नॉमिनेशन से लेके चुनाव के परिणाम तक बीच बीच में हमारे प्रतिनिधियों को बुला करके ट्रेनिंग देती है, हर चीज़ों का ट्रेनिंग देती है कि आपको ऐसे मतगणना में जाना है, ऐसे ये करना है। और परिणाम के बाद हमारे समीम भाई के जो चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनके मार्फत हमने सुना कि किसी तरह का इनको प्रशिक्षण नहीं मिला कि आगे हमको क्या करना है, या बाइलाज भी नहीं दिया गया कि नगर पंचायत कैसे चलाना है। और इनके ऊपर जो आरोप आ रहा है कि महज 5 दिनों का देरी के चलते अभी तक सशक्त कमेटी नहीं बनी है, इसके लिए हम राज्य सरकार को जिम्मेदार देते हैं। राज्य सरकार के अधिकारी और सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। और यह सरकार जो है, खास तौर पर जो अकलियतों के लोग जो जहां भी चुने जाते हैं उनके साथ दोहरा रवैया अपनाती है। इसको हम अपने ही क्या पूरी आवाम जानती है। चूँकि उन सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको प्रशिक्षित करके इनके कर्तव्य और बताने की जरूरत है। और मैं अभी भी सरकार से यह आग्रह करूंगा कि अभी समय, चूंकि समीम भाई बता रहे हैं, हमारे अध्यक्षा महोदय बता रही हैं कि सरकार के मार्फत एक नई कमेटी गठन करने का कोई गाइडलाइन आया है, तो मैं सरकार में बैठे लोगों से आग्रह करूंगा, सक्षम लोगों से, कि कोचस नगर के विकास के लिए यथाशीघ्र जितना जल्द से जल्द हो सके कोचस के नगर की सशक्त कमेटी गठित किया जाए और सारे लोग कोचस के नगर के सारे बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्ति या यहाँ के आम जनता, यहाँ हमारे अध्यक्षा महोदय के कदम से कदम मिलाकर हम लोग इनके साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में इनके समर्थन में हम लोग साथ खड़े रहेंगे। देखिए, राम प्रवेश कुशवाहा जागरूक व्यक्ति हैं और जागरूक जनता के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो कहा है, इनके बातों में काफ़ी दम है। और दम इसलिए है कि हर लोगों की चाहत है, इस भीड़ को आप देख रहे हैं, सभी लोगों की चाहत है कोचस का विकास, कोचस का डेवलपमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ पे एक साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना कुमार पासवान हुआ। तो पासवान जी, क्या कहेंगे आप किस विषय पे? ये आज की बैठक पे? आज की बैठक पे तो मतलब आप इसमें मौजूद थे ही, सभी विषय वस्तु से आप अवगत हो ही चुके हैं, कहने का कुछ बाकी नहीं रह गया है। लेकिन अब जब हमसे पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपना विचार भी यहाँ रखना है, क्योंकि आपका नाम है काफ़ी। ये बहुत ही दुखदायी बात है। शबनम परवीन एक गृहिणी महिला है, पहली बार राजनीति में इन्वॉल्व हुई, लोगों के बीच में गई और सही तरीके से सरकार के संवैधानिक तरीके से चुनाव जीतकर आई, शपथ ली। शपथ लेने के बाद जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है, उस अनुसार उस प्रोटोकॉल के तहत एक नई अल्पसंख्यक महिला समाज के बीच में जीत के जाने के बाद उस नगर पंचायत में इन्वॉल्व हुई और वहाँ तमाम प्रकार के नियम कानून के तहत इनको घेरने का, इनको परेशान करने का रूल अपनाया गया। तो दोधारी नीति इनके ऊपर जो है, हम सीधे सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराएंगे। जानबूझकर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कुछ खमियां थी तो उस विभाग के कार्यपालक के द्वारा या और जितने भी पूर्व वार्ड पार्षद है या जो जानकार लोग हैं, पहले का तो नियम कानून समझ में आता था कि चेयरमैन का कुर्सी गिराना है तो कितने लोगों को जुटाना है, मतलब ऐसा हुआ भी है। 5 साल के अंदर में 3 बार 4 बार मतलब आपस में लोग लड़े, समीकरण जुटाए, बनाए, वो नियम समझ में आती थी। लेकिन यह नियम तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कितने दिन के अंदर में क्या करना है, नहीं करना है। तो पहले वाला समझ में आ जाता था। अब नई गाइडलाइन जब आई है तो राजनीति की पाठशाला भी राज्य निर्वाचन आयोग को रखना चाहिए, चलाना चाहिए कि जो हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्यों ना हम जो है जागरूक करने के लिए उनके लिए क्यों ना कोई पाठशाला का व्यवस्था करें। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जीते हुए जनप्रतिनिधि शिक्षित भी होते हैं और सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान वाले भी होते हैं।
कोई मतलब 8 पास भी होता है, कोई मतलब ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो कि माने पढ़े लिखे नहीं है, तो पंचायती चुनाव हो या नगर पंचायत हो, पंचायत का मतलब माने जैसे नगर पंचायत, तो 100% इनके साथ जानबूझकर गलत किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, ताकि कोचस के जनता विकास से वंचित हो। और खास करके जो कोचस के कार्यपालक महोदय हैं, हमें विकास के बजट दिखाई देती है, धरातल पर उनका कोई भी काम हमको दिखाई नहीं देती है। नगर पंचायत का ऑफिस यहाँ टांग कर वहाँ कर दीजिए, ये विकास है। विवाह भवन का आप NOC यहाँ लीजिए, बिना जनता का जो है अनाबाद साधारण जमीन पर आम सभा किए वहाँ बनवा दीजिए, वो भी बिगड़ जा रहा है, कोर्ट में चले जा रहे हैं। तमाम प्रकार की खामियां कमियां सारे कार्यपालक महोदय के चलते तैयार हुई है। और है कि आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिला पार्षद के रूप में रहे हैं, क्या इसमें होना चाहिए? अब तो इनको 5 साल के लिए मौका देना चाहिए, पूछने वाली थोड़ा बात है। बिल्कुल ही महिला है, 5 साल अपना कार्य पूरा करे, यहाँ विकास हो, विकास से कोई वंचित न, कोई काम आधा अधूरा न रहे। ये तमाम प्रकार के सिस्टम अपने आ जा रहा है कि ये काम ऑफिशियल की तरह होगा, वार्ड पार्षद का अधिकार छीन लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रावधान उस तरह का है तो पुनः इस पर विचार करना चाहिए। माननीय DM महोदय जी से मैं खास करके अनुरोध करता हूँ जी। धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर मुन्ना पासवान जनप्रतिनिधि के रूप में, पूर्व जिला के प्रतिनिधि के रूप में शमीम अहमद नाम है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे शमीम साहब? जी नमस्कार, क्या आदाब। कारण रहा है कि सशक्त कमेटी नहीं बन पाई? देखिए, सभी लोगों ने अपना अपना बातें रखी। हमारे कोचस नगर पंचायत के बाधा का कारण यह है कि अस्थाई सशक्त कमेटी, जो कि ऐसा नहीं है कि EO साहब बता नहीं सकते थे। अगर बोर्ड के सचिव हैं तो पूरे बोर्ड में चेयरमैन भी आता है, उस बोर्ड में चेयरमैन भी आता है, तो उस बोर्ड के साथ चेयरमैन को भी बुलाकर उनको बोलना चाहिए था कि 1 हफ्ता के अंदर में आपको बोर्ड का गठन करना चाहिए, अस्थाई सशक्त कमेटी को करना चाहिए, अन्यथा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने एक तो पहला काम नहीं किया। दूसरा काम, हमने 12 दिन पे अस्थाई सशक्त कमेटी बनने के लिए विभाग को दिया, और विभाग को कर देने के दिया तो एक नया चैप्टर उसी टाइम कंप्लेनर आ गए विजय तिवारी, जो कि पूरे शाहाबाद तो थोड़ी है, पूरे बिहार में उस आदमी का पता नहीं चल रहा कौन सा गुमनाम व्यक्ति है। विजय तिवारी पूरे बिहार, मतलब शाहाबाद छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में पता नहीं है वो गुमनाम व्यक्ति कौन है, जिंदा है अमर है, सामने नहीं आ रहा है, पटिशनर सामने नहीं आ रहा है, गुमनाम व्यक्ति है, उसके पीछे से गेम खेला जा रहा है। लेकिन सरकार से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि बताइए, सरकार ऐसी भी अंधी और गूंगी नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को तो सामने लाना चाहिए कि कंप्लेनर ऐसे झूठे लोग किसी पर भी लक्षणा लगा देंगे सॉरी। लेकिन आज तक लक्षणा लगाने वाले लोग, मैं ये देखा कि सरकार चाहे कोर्ट उसको सामने बुलाती है, लेकिन आज तक ना सरकार उसको सामने बुलाई और ना कोर्ट उसके सामने बुलाई, ना जानने का प्रयास किया वो व्यक्ति है कौन, और उसी गुमनाम चिट्ठी पे गुमनाम व्यक्ति के नाम पर, और आज तक कोचस का कार्य को बाधा बनकर, विकास में बाधा बनकर सरकार भी उसमें घूम रही है और घुमा रही है, चेयरमैन को भी और 16 वार्ड को। यही कारण है कि ये कहा जा सकता है ना कि विजय तिवारी जो गुमनाम पत्र भेज दिया है, वो कहीं ना कहीं कोचस को विनाश की ओर ले जा रहा है। एकदम विनाश की ओर ले नहीं रहा। 7 महीना आज के डेट में हमको जीते हुए हो गया। 7 महीना में हमारा 7 महीना बैक में 7 दूनी 14 महीना हम बैक चले गए। एक तो 7 महीना मेरा बेकार गया, और 7 महीना हम कार्य करते तो हमारी जनता का विश्वास भी जीते हम कि भाई नहीं, वाकई में चेयरमैन आया है तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें तो हम खड़े नहीं उतर पाए। इसीलिए मैं आज जो मैं जनता के द्वारा मैं मीटिंग बुलाया कि भाई आप जान लीजिए कि कोचस का चेयरमैन के काम क्यों नहीं हो पा रही है, इसका कारण आप जानिए। जो आज मैं जनाने का काम किया और बताने का काम किया, सारे जनता ने जाना और बताया और पहचाना कि नहीं वाकई में कोई विजय तिवारी, और देखिए साथ में विजय तिवारी तो थे ही, एक नया एक और वो 1 नंबर वार्ड परमानंद के द्वारा फिर कंप्लेन करवा दिया गया। अच्छा कि नहीं, ये परमानंद कौन है? परमानंद 1 नंबर वार्ड का आदमी है, जो कि उसकी माँ वार्ड है। उसकी माँ वार्ड है, उसके द्वारा करा दिया गया। देखिए इसके पीछे बहुत गंभीर लोग लगे हुए, क्योंकि देखिए वो लोग चाहता है कि हमारा कार्य जो पहले से हुआ है वो हमेशा लूटने और खचोटने काम किया। पेपर पर ही बिल भज गया, पेपर पर ही ढलैया हो गया नली गली, पेपर पर ही वार्ड क्या बोलते हैं इंदिरा आवास बन गया।
वो सब ये लोग जांच के दायरे में आ रहे थे, इसीलिए लोग सोचा कि मैं ऐसा गेम करूं कि ताकि उलझे रहे चेयरमैन और ताकि मेरी जो भी काली करतूत है वो सामने ना पाए, क्योंकि ये काम करेगा इधर। तो क्योंकि हम अनाउंस किए थे कि 16 वार्ड में हम इंक्वायरी कराकर जो गरीब होंगे उनको इंदिरा आवास देने का काम करेंगे। ये लोग को लग गया, करे भैया तो उद्योगपतियों को हम दिए हुए हैं, वो तो सारा उजागर होने जा रहा है, नली गली तो हम पेपर पर ढलवाए हैं, उसका बिल भंज गया है। इसीलिए इन लोग को डर सता रहा है कि हमें कहीं जेल न जाना पड़ जाए। तो मैं उनको बता रहा हूँ, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आज भी मैं आगे हूँ और कल भी रहूँगा और हमेशा मैं काम करने का प्रयास करूँगा जनता के द्वारा। देखिए शमीम अहमद, और शमीम अहमद जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और समझ कर ये बताने की ज़रूरत है कि शमीम अहमद के कहने में क्या दम है। एक साहब है, क्या कहेंगे सर आप? आपको नाम चैनल क्या? के माध्यम, मेरा नाम राजेंद्र प्रभाकर है। अच्छा। ऐसे मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ यहाँ का। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जय भीम करता हूँ। और ख़ासकर कि कोचस के जो हमारे शबनम प्रवीण यहाँ का चेयरमैन है, तो यहाँ कुछ इस तरह के लोग जो हैं, अभी जो पीछे के लोग राजनीति अपने किए हैं यहाँ कोचस में, वो लोगों ने अपनी छत्र छाया राज जमाए थे घूसखोरी का, उसकी पर्दाफाश होने के जब आया यहाँ सवाल, तो ये लोगों ने इस तरह की काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तो बात, क्या जनप्रतिनिधि हैं क्या? हाँ वो लोग, हाँ उसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित है, उसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित है। दूसरा बात यहाँ कि शबनम प्रवीण जो है अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, महिला है, और यहाँ शबनम प्रवीण को यहाँ की जो ईओ है उसकी भी कहीं सोची समझी राजनीति है इसमें, और राजनीति करने वालों को दिल दिमाग उसको दिया जा रहा है। आप रहते कहाँ? हम रहते हैं कोचस में ही रहते हैं। विजय तिवारी को जानते हैं? विजय तिवारी को हम लोग को आता पता कोई नहीं। विजय तिवारी बिल्कुल गुमनाम है, विजय तिवारी को कोई जानता नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि मैं सांसद का जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ जी, तो बीइंग ए प्रतिनिधि आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं करे, इस पे कोई शिकायत नहीं की है, इस पे कुछ पिटीशन नहीं दी है? सवाल यहाँ है कि अभी तो आज इस बैठक के माध्यम से बात सारी सामने खुल कर आया। अभी तो यहाँ हमारे बड़े भाई शमीम अहमद जी ने अपने इस कार्यों में लगे थे, यहाँ से दौड़ धूप करते थे, सारे लोगों के सामने नहीं आए। लेकिन अब जब आया तो इस सवाल को हम लोग यहाँ से लेकर के केंद्र तक उठाने के काम जरूर करेंगे। हम अपने सांसद महोदय से कहेंगे कि कोचस एक बहुत बड़ा यहाँ नगर पालिका है और यहाँ कम से कम 50,000 लोग यहाँ निवास बना करके यहाँ रहते हैं। अगर उन लोगों की विकास जब बाधित होगी तो खास करके हम लोग का विकास बाधित होगी। और इस ही इलाके से हमारे सांसद महोदय भी गुजरते हैं, वो भी इसी इलाके का वो भी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी हमें कहेंगे। और खास करके यहाँ जो बिहार सरकार की जो ये मानसिकता, वो अच्छी मानसिकता है, इस अच्छी मानसिकता को हम कहना चाहते हैं कि शबनम प्रवीण को अगर आप अल्पसंख्यक समझ करके उनकी जो विकास को रोकने के काम करते हैं कि आने वाला समय में उसकी अच्छा फ्यूचर न बने, तो ये मत सोचना। यहाँ तो जो आप कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। और शबनम प्रवीण अब लड़ने के लिए तैयार है। और कोचस की जनता शबनम प्रवीण के साथ है। मेरा नाम राजेंद्र प्रभाकर है। देखिए राजेंद्र प्रभाकर और ये सांसद प्रतिनिधि हैं, कोचस के निवासी हैं, ये भी जो कह रहे हैं काफ़ी दर्द भरी बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी कोचस के विनाश की ओर अगर लगा है तो कहीं ना कहीं वो जनता के खिलाफ है, और जनता ही यहाँ की मालिक है, जनता ही यहाँ की सब कुछ है। और जनता के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति को, जनता को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढिए आप विजय तिवारी कौन है और कोचस को विनाश की ओर कौन ले जा रहा है, उसे पूछने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।